ओम शांति। बाबा बार बार हम सभी ब्राह्मण बच्चों से मुरलियों में कहते रहते हैं कि बच्चे अपने पुरुषार्थ को इतना सुंदर बनाओ, इतना शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि ये समय ऐसा आने वाला है, उस समय सिर्फ हमारा आत्मिक स्थिति, आत्मा का भान होगा, तभी बाबा ने कहा सुरक्षित रह सकेंगे। इस संसार का खेल अब बदलने वाला है। हम सब देख रहे, देखो धरती, वायु, जल सब दूषित हो चुका है। जो तापमान हम सब देखते थे पहले था, जो आज से 30 साल पहले, वो तापमान धरती का कितना बदल चुका है। तो बाबा ने कहा कि जो सुनामी आ रही, अर्थक्वेक आ रही, बाढ़, भूकंप, क्या क्या होने लगा है। प्रकृति अपना खेल दिखाने लगी है। और बाबा ने कहा माया के जो 5 तत्व हैं वो अपना खेल दिखाएंगे, 5 विकार अपना खेल दिखाएंगे, पुराने संस्कार खेल दिखाएंगे, भटकती हुई आत्माएं खेल दिखाएंगी। उस समय सिर्फ हमारे पुण्य कर्म, हमारा पुरुषार्थ जितना होगा, उस पुरुषार्थ अनुसार ही हम सुरक्षित रह सकेंगे। तो प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, हलचल तो होती है ना संसार में। सोचो, यदि बाबा ने कहा कि जब एक तत्व दुनिया में अपनी हलचल दिखाता है तो दुनिया का क्या हाल हो जाता है। सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, सारी चीजें फेल हो जाती है। देखो सरकार, हर चीज फेल हो जाती, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सोचो, जब जो अंत का भयानक समय आएगा, उस समय जब 5 तत्व एक साथ उपद्रव मचाएंगे, उस समय संसार की हालत क्या होगी। कोई किसी को बचाने वाला नहीं होगा। उस समय सिर्फ हमारा पुरुषार्थ, स्वयं की तपस्या वही काम में आएगी। इसलिए बाबा हम सभी बच्चों से कहते हैं, सुबह की साकार मुरली में बाबा ने कहा कि तुम बच्चे ड्रिल करो, एक बार जरूर ड्रिल करो, और अपने घर में बाबा को एक बार जरूर बुलाओ, आह्वान करो उस परम सत्ता शिव बाबा का। जब भगवान हमारे घर आएगा तो हमारे घर की शांति, सुख, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। और सुख चैन के लिए हमें सबसे पहले अपने घर की शुरुआत सुबह से, जब हम कहीं जाते हैं तो करना अच्छे विचारों से, पॉजिटिव विचारों से। जब कहीं से हम आते हैं तो श्रेष्ठ संकल्पों के साथ, शुभ विचारों के साथ, श्रेष्ठ व्रति के साथ जब हम अपने घर में प्रवेश करें तो हमारे घर की सुख शांति, हमारा घर देव समान पुण्य आत्माओं का घर बन जाएगा। ऐसा हमें बनाना है। अंत का समय ऐसा आने वाला है। एक बार एक बाबा ने अव्यक्त वाणी में अपने महाभाग को उच्चारे। बाबा ने कहा होलसेल मौत होगी, कोई किसी का क्रियाक्रम करने के लायक ही नहीं बचेगा। इस संसार में होने वाला है, गृह युद्ध होगा, सब कुछ भूल जाएंगे। धर्म के नाम पर रक्तपात होगा। आज हम देख ही रहे, लोग कितने धर्मों पर अपने अपने धर्म बना लिए, अपने अपने भगवान बना लिए, और उनके पीछे लोग लड़ रहे हैं कि ये हमारे भगवान, ये हमारे भगवान। परंतु भगवान सबका एक है, बस धर्म स्थापक अलग अलग हो चुके हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि सब एक हो जाएंगे। इस समय को हम सब देख रहे हैं, तो समय को देखते हुए बहुत ही तीव्र पुरुषार्थी हमें बनना है। बाबा ने कहा बहुत खतरनाक होगा। सोचो, आंखें बंद करके सोचो, रक्त की नदियां किसे कहा जाता। एक बार मुरली में नहीं बाबा ने कहा था, अभी ही 15 दिन 10 दिन पहले ही, कि बाबा ने कहा रक्त की नदियां बहेंगी। सोचो, एक बार आंख बंद करके अभी 1 सेकंड के लिए सोचो कि रक्त की नदियां कैसी होगी। उस समय हमारी स्थिति कैसी होगी, हमारा पुरुषार्थ कैसा होगा। चारों तरफ हाहाकार होगा, डरावना होगा। परंतु भगवान के महावाक्य हैं,
और ये मुरली में आया हुआ है। बाबा ने कहा है, संपूर्ण सत्य है कि जो त्रिकालदर्शी है, जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता, और उसने कहा है कि जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहेगा उसका कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ बदल जाएगा। बाबा ने कहा, और इससे भी जो दर्दनाक सीन आएगा, ये तो रक्त की नदी है एक, चलो वैसी बाहर की बात हो गई, परंतु बाबा ने कहा इससे भी खतरनाक, इससे भी दर्दनाक, इससे भी भयानक दृश्य जो होगा वो होगा ब्राह्मण परिवार में। और वो होगा, कहते नहीं बाबा, खून के आंसू। अर्थात जिसने भगवान को पहचाना, जाना, पुरुषार्थ किया, फिर भी अच्छे से नहीं किया, फिर भी हम गफलत में लगे रहे, तो बाबा कहते ब्राह्मण परिवार को भी, ब्राह्मण आत्मा को भी खून के आंसू रोने पड़ेंगे। इस प्रकार इस ब्राह्मण शहर में, इस ब्राह्मण की संसार में खून के आंसू बहेंगे। पश्चाताप एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा, ब्राह्मण परिवार में हमें 3 बातों की रीति रस्म नहीं बनानी है कि हमने कोई गलती कर दी, पाप कर दिया और बाबा से माफी मांग ली कि बाबा ये गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। किसी को दुख दिया, माफी मांग ली, परंतु बीज तो बो दिया ना, और जब बीज बो दिया तो काटना निश्चित है। इसलिए त्रिकालदर्शी बनकर, तीनों कालों को जान करके क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो हमें इस समय बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी, श्रेष्ठ बुद्धि दी। तो इस बुद्धि से हमें सही क्या है, गलत क्या है, उसको पहचान करके फिर हमें अपने बोल को बाहर निकालना है, फिर हमें अपनी सोच को बाहर निकालना है, क्योंकि सोचना भी एक पाप बन जाता है। तो बाबा कहते इस प्रकार से हमें अपने पुरुषार्थ को, छोटे छोटे अभ्यास के द्वारा हम अपने पुरुषार्थ को सुंदर और शक्तिशाली बना सकते हैं। क्योंकि कहते नहीं कि पश्चाताप किया फिर प्रायश्चित करते हैं, उस समय भगवान संपूर्ण साक्षी हो जाएगा अंत समय में, और इस संपूर्ण ब्राह्मण परिवार शीश महल बन जाएगा, भगवान अनजान हो जाएगा, उस समय कुछ नहीं करेगा। जैसे नहीं आज पेपर होता है तो टीचर पूरा साल पढ़ाता है, सब कुछ बताता है, परंतु जिस दिन पेपर होता है उस दिन कुछ भी नहीं बताता, उस समय संपूर्ण साक्षी हो जाते हैं। इसी प्रकार ईश्वर, वो हमारा पिता, हमारा बाबा, भगवान ने सब कुछ बता दिया, बच्चे ऐसे ऐसा पुरुषार्थ करो, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। जब उसने सब कुछ बता दिया तो अंत समय में फिर अगर हम कहें कि बाबा मदद कर दो, बाबा हमारी मदद नहीं कर रहे, तो उस समय भगवान संपूर्ण अनजान हो जाएगा, साक्षी हो जाएगा, उस समय प्रभु कुछ नहीं करेगा। इसलिए हमें बुद्धिमान बन करके, तीसरा नेत्र खोल करके समय को भांप कर अब वो करना है जो ईश्वर हमसे चाहता है, बाबा हमसे चाहते हैं। तो समय से पहले अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली बनाना है। बाबा ने कहा कि हमें प्रायश्चित नहीं करना। प्रायश्चित कहा किसको जाता है? जैसे बार बार गलती करते, बार बार करते और फिर बार बार बाबा को खत लिखते रहते हैं, तो बाबा कहते इसमें हमें खुश नहीं होना। तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। 98 की एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा बताई कि जो गलती एक बार हो गई उसको दोबारा ना करना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तो बाबा कहते इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। ऐसा नहीं कि गलती कर दी फिर पाप कर दिया, फिर प्रायश्चित, फिर माफी,
तो बाबा कहते ये हमें ब्राह्मण जीवन की रस्म रिवाज नहीं बनानी है। भगवान सब कुछ देने के लिए आया हुआ है। अभी हम जो इससे लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो बाबा ने कहा 3 प्रकार के प्रायश्चित होंगे। तो पहला है पश्चाताप। सबसे पहली बात होगी पश्चाताप की ब्राह्मणों को, और उस लिस्ट में हम ना आए ये हमें चेक करना है। बाबा ने कहा भी सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, जागृत हो जाओ, समय को पहचानो, अभी ही फुल स्टॉप लगा दो। समय था अमृत वेले का परंतु हम सोए रहे, इसका पश्चाताप होगा। समय था मुरली का, मुरली सुनने का, ज्ञान का चिंतन करने का, परंतु हम व्यर्थ की बातों में लगे रहे। समय था तीव्र पुरुषार्थ करने का, गहन तपस्या करने का, परंतु हम व्यर्थ की बातों में लगे रहे, इसका भी बहुत बहुत पश्चाताप होगा। तो समय को देखते हुए अब ऐसा समय, अब तो देखो बाबा ने मुरलियों में भी कहा, साकार मुरली भी अब बाबा ऐसे ही चला रहे हैं, सिर्फ पुरुषार्थ के ऊपर, समय के ऊपर और दुनिया की हलचल के ऊपर। तो भगवान हमें अलर्ट, चौकन्ना तो बना ही रहे, परंतु हमें अपने पुरुषार्थ को भी बहुत सुंदर बनाना, अशरीरीपन का अभ्यास भी करना है। कहते नहीं कि बाबा ने कहा कि लौकिक में आए तो खलास हो जाते, जैसे हम लौकिक की बातों में आते हमारा ज्ञान सब समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन की कड़वाहट को, वस्तुओं को, वैभव को, सबको धीरे धीरे अपने मन से सब कुछ समेट लेना है। क्योंकि कहते नहीं धन का, पद का, पोजीशन का, इसका भी अगर थोड़ा सा भान रहा, अंत समय में वही हमें खींचेगा, सब कुछ याद होगा। आज दुनिया में जो संसार की आत्माएं कर रही, क्या वही हम तो नहीं कर रहे? आज हम देख रहे, देखो दुनिया में लोग भाग रहे, भागते जा रहे, भागते जा रहे, परंतु भगवान कह रहे कि रुको, मैं आया हूं। परंतु ब्राह्मण आत्मा भी दुनिया के हिसाब से भाग रही, उन्हीं वस्तुओं के पीछे, जिनके पीछे संसार भाग रहा, उन्हीं अल्पकाल के मान शान सम्मान के पीछे सेवाएं दूर होती जा रही और कर कुछ और रहे हैं। करना कुछ और चाहिए था, परंतु कुछ और कर रहे हैं। बाबा ने नहीं कहा एक बार की ट्रेन में जा रहे बाबा, तो बच्चे बुद्धि की तार एक परमात्मा शिव बाबा से लगी हो। बाबा ने कहा कि तुम कहीं पर जाते हो तो लिटरेचर कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए बाबा का, और अपने उसमें मगन होते हुए बाबा का संदेश देते हुए जाएं, तो फिर देखना आपकी श्रीमत, आपका पुरुषार्थ, आपका सब कुछ ऑटोमेटिक बदलने लगेगा। इसलिए समय को देखते हुए ईश्वरीय शक्तियों से स्वयं को भरना भी है, क्योंकि दर्दनाक सीन सामने आएंगे, भटकती हुई आत्माओं का प्रकोप होगा। तब हम भयभीत हो गए, क्योंकि समय जो अवसर था, स्थान था, परंतु मैंने अपने समय को गवा दिया, तो हमें फिर बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना तो करना पड़ेगा। इसलिए अपने समय को, संकल्पों को, श्वासों को बहुत ही सुंदर विधि से सफल करना है, बाबा की सेवा में लगाना है और अपने पुरुषार्थ को तीव्र फल बनाना है। ओम शांति।